video, we are going to discuss the objectives of auditing. The main objective of auditing is to verify the accounts and to report about the fairness, correctness, reliability of accounts की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटिंग का कि उसने अकाउंट्स को वेरीफाई करना होता है और क्या रिपोर्ट देनी होती है कि जो अकाउंट है वो कितने करेक्ट हैं, कितने सही हैं, कितने गलत है, ठीक है, ये सब चीज़ें। बट इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने ऑडिटिंग के। फर्स्ट वन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। जिनकी सिंपल आपने अपने अकाउंट्स में या अपने बिजनेस में, ठीक है, क्या फाइंड करना होता है या एरर और कोई अपना कोई फ्रॉड, ठीक है। एन एरर इज़ जनरली द मिस स्टेटमेंट और मिस डिस्क्रिप्शन इन द अकाउंट्स बुक और रिकॉर्ड मेड बाय द एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न अंडर द ऑडिट, ठीक है। कि एरर क्या होता है, मतलब सिंपल मतलब क्या होती है, कोई भी गलती, ठीक है, कि जो भी आपकी गलती हो जाती है बुक्स बनाने में, ठीक है, वो गलती हम कहाँ अपनी फाइंड आउट करते हैं, इन दी प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग में हम वो सभी चीज़ें या वो सभी गलतियों को देखते हैं, ढूंढते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, कि कितने टाइप के एरर होते हैं जो हम डिस्क्लोज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग में। First error, error of omission. This occurs when both the entries required for the transaction are completely omitted to be entered in the books. It is very difficult to deduct such errors because it will not affect the trial balance. ये कौन से एरर होते हैं? ओमिशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपने भूल जाए, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, आपने कोई काम किया है तो उसकी आप एंट्री करना ही भूल गए, ठीक है। इट मीन्स आपने उस ट्रांजैक्शन को ना तो किया डेबिट ना ही किया क्रेडिट, इट मीन्स उस ट्रांजैक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपके ट्रायल बैलेंस में। इसीलिए काफ़ी डिफिकल्ट होती है कि हम इसे कैसे डिडक्ट कर सकें, कैसे हम इसको ढूंढ सकें। फॉर एग्जांपल कि आपने सेल की थी, ठीक है, ऑफ ₹1 लाख की कैश में, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होना था कि आपका स्टॉक कम होना था और आपका कैश इंक्रीज़ होना था, ठीक है। प्लस बट आपने जो ट्रांजैक्शन की है इसको आपने ना तो किया डेबिट ना ही किया क्रेडिट, इट मीन्स आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। इट मीन्स ना तो हुई ये डेबिट और ना ही हुई ये क्रेडिट, इट मीन्स इसका कोई भी इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ा। नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन। दिस एरर अकर एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन और एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। ये दो तरीके से होती है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग में और सेकंड होती है पोस्टिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में जैसे कि एग्जांपल लिखिए आपको, अ परचेज ऑफ ₹250 इज़ एंटर्ड इन द बुक्स परचेज इन द परचेज बुक एज 520, ठीक है। सच एन एरर डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। की सिंपल ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो है फिगर, ठीक है, कि आपकी जो अमाउंट होती है आपने उसको मिस्टेक कर दी, ठीक है, लिखने में आपने गलती कर दी। जैसे कि आपकी अमाउंट कि आपने परचेज़ कितने की थी 250 की, आपने एंट्री तो डाली, ठीक है, एंट्री भी डाली अपने पोस्टिंग में की, पर उसकी अमाउंट है वो आपने गलत लिख दी, वो कितनी लिख दी 520, ठीक है। इट मीन्स इसने आपकी ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया होगा। एंड नेक्स्ट हम करते हैं पोस्टिंग के टाइम में। इन दिस केस ट्रांजैक्शन में भी एंटर्ड करेक्टली, कि आपने जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, आपने एंट्री सही डाली होगी बट पोस्टिंग के टाइम में, बट द प्रॉब्लम अराइजेस एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू अ लेजर। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ ₹210 में बी रिटन एज 120 इन द लेजर, कि आपने सेल की थी 210 की, ठीक है, बट आपने उसको कैसे लिख दिया 120 में। अगेन इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी अमाउंट ही चेंज होती है, बाकी जो आपकी पोस्टिंग है वो एकदम सही होती है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट, कंपनसेटिंग एरर्स व्हेन 2 और मोर एरर्स फर्निश का मतलब होता है ख़त्म करना द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है, कि जब दो एरर्स या दो से ज़्यादा कोई गलतियाँ अपने दोनों का ही इम्पैक्ट को ख़त्म कर दें, उसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। एंड अल्टीमेटली देयर विल बी नो इफेक्ट। अगेन इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि उन दोनों ने अपने आप को ट्रांजैक्शन को कंपनसेट कर दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट इज़ अंडरकास्ट बाय 300 एंड द वेजेस अकाउंट इज़ ओवरकास्ट बाय 300, की जो आपका रेंट है, ठीक है, वो 300 से कम है और जो आपकी वेजेस है, ठीक है, वो क्या 300 ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके एक्सपेंस है, ठीक है, दोनों ने एक साइड में आना है, तो एक का आपने खर्चा कम शो कर दिया और एक का आपने खर्चा शो कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है, उनकी ज़्यादा शो कर दिया, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा नी टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपकी लास्ट में टोटल मैच ही होगा, इसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब आप एक ट्रांजैक्शन को, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है, कि आपको वो याद नहीं होता कि आपने उसको पहले भी रिकॉर्ड किया है, आप फिर से उसको दोबारा में रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है। ये वाली ट्रांजैक्शन बहुत इंपैक्ट डालती है आपके ट्रायल बैलेंस में। क्यों? ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने परचेज़ की थी, ठीक है, 10,000 की, आपने पहले उसकी पोस्टिंग कर दी, ठीक है, आपने ट्रायल बैलेंस में भी डाल दिया, उसके बाद आपने फिर आप भूल गए कि मैंने वो वाली एंट्री डाली थी, तो आपने क्या किया, अगेन उसकी एंट्री डाली है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा आपके ट्रायल बैलेंस, कहीं ना कहीं उसका बैलेंस मैच नहीं होगा। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल।
Such errors arise when the entries are not recorded according to the fundamental principle of accounting. Example: wrong allocation of expenditure between the capital and revenue, ignoring the outstanding assets and liability, and valuation of assets against the principle of bookkeeping. Simple इस error of principle में क्या होता है कि जब आप एक एंट्री को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, और तब जब आप रिकॉर्ड करते हो तब आपने उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपने उसमें कोई गलती कर दी, ठीक है। जैसे कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मान ली कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कौन सा होता है कि जो आप डे टू डे अपनी डेली लाइफ में करते हो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है जो आप वन टाइम करते हो, ठीक है। एंड आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल आपके प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, आपकी जो एसेट है उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो दोनों के इम्पैक्ट काफ़ी अलग है, बट आपने इसका कर दिया, इसकी प्रिंसिपल को चेंज कर दिया। देखिए एग्जाम्पल: इफ़ द अमाउंट of current repairs to the building is capitalized, it will have the effect of increasing the profit and also the book value of a building, ठीक है। कि अगर आपने जैसे बिल्डिंग को रिपेयर कराया, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो कैपिटल नेचर का है एक्सपेंडिचर, तो उसका क्या इम्पैक्ट होना था, एक तो आपकी बिल्डिंग ऐड हो जानी थी प्लस आपका प्रॉफिट वो भी इंक्रीज़ होना था, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बट अगर आपने उसको गलती से रेवेन्यू मान लिया, ठीक है, देन वो क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू साइड, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि उसने आपका प्रॉफिट को कम शो कर दिया, ठीक है। एंड इससे आपकी जो बैलेंस शीट है, इससे आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन सभी का बैलेंस गलत हो जाता है। तो ये भी है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये थे टाइप्स ऑफ एरर्स। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। कि एरर ढूंढने के बाद आप नेक्स्ट काम क्या करते हो कि कहीं आपके बिजनेस में, कहीं आपके कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड कमिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम ऑडिटिंग में डिसाइड करते हैं, देखते हैं। Fraud involving one or more member of a management or thus charged with the governance is referred to management fraud, ठीक है। मैनेजमेंट फ्रॉड कौन सा होता है, जिसमें आपकी मैनेजमेंट इंक्लूड होती है, ठीक है, चाहे एक बंदा हो, चाहे दो बंदे हो, चाहे दो से ज़्यादा हों। एंड नेक्स्ट आपकी एम्प्लॉय फ्रॉड, फ्रॉड इन्वॉल्विंग ओनली एम्प्लॉयज़ ऑफ एंटिटी इज़ रेफर टू एम्प्लॉय फ्रॉड, की जो फ्रॉड आपके एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय फ्रॉड। एंड ये जो फ्रॉड है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अ कैश, कि आपने कैश के रिलेटेड कुछ फ्रॉड कमिट किया है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अ कैश में बी डन बाय द ओमिशन ऑफ रिसिप्ट, कि आप कहीं बार जो आप रसीद है, ठीक है, उसको आप भूल के रिकॉर्ड करना, और डन बाय द इंक्लूजन ऑफ अ फिक्टिशियस पेमेंट, ठीक है, कि आपने कई बार फेक पेमेंट को जनरेट कर दिया, कि अपने कैश बैलेंस को कम करने के लिए, ठीक, क्या करते हो, अपनी फेक पेमेंट्स को जो लिखते हो, ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स में कि मैंने यहाँ खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया, बट अगेन एक्चुअल में वो खर्चा नहीं हुआ होता, जस्ट वो अपना कैश आपने अपनी पॉकेट में डाला होता है, ठीक है। तो ये सब आप मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में करते हो। नेक्स्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ठीक है, कि अगर आपने गुड्स के केस में कोई अपने फ्रॉड कमिट किया है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अ गुड्स मे टेक प्लेस इन केस ऑफ गुड्स विच आर मोर वैल्यूएबल लेस बल्कि, ठीक है, कि जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है बट वो बल्कि कम होती है। जैसे कि एग्जांपल गोल्ड, ठीक है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की जो प्राइस होता है उसका वो प्राइस हाई होता है बट उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट दैम, ठीक है, कि ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होता कि हम उसे पता लगा सकें कि हमारे गुड्स में फ्रॉड कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपकी कोई गुड्स का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, कि अगर आपके बिजनेस में कोई गुड्स चोरी हुई है बट उसका साइज़ आपको विजिबल है, ठीक है, उसका साइज़ आपको काफ़ी बल्कि साइज़ है, ठीक है, देन आप इसलिए उसको देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ मेरे फर्नीचर नहीं था तो ये फर्नीचर कहाँ गया, ठीक है। बट चीज़ों का या जिन गुड्स का क्या साइज़ ही बहुत छोटा होता है तो आप उनको जो एस्टिमेट लगाना है, आप उनको ढूंढने में काफ़ी आपको डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट, फ्रॉड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कि आप अकाउंट्स में जब आप मैनिपुलेशन या आप अपना फ्रॉड कमिट करते हो, इट इज़ जनरली परफॉर्म बाय द डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और अदर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ अ कंसर्न। अब देखो अकाउंट्स कौन बनाता है, मेन अकाउंटेंट, ठीक है, और किसके हाथ में होते हैं, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रॉड कौन कमिट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, क्यों कमिट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी बिज़नेस की, ठीक है, जो प्रॉफिट है उसको हाई दिखाना था, ठीक है, अपने बिज़नेस के प्रॉफिट को अच्छा दिखाना था और उस प्रॉफिट को अच्छा दिखाने के लिए आपने क्या किया, अपनी इनकम को, ठीक है, ज़्यादा शो किया और अपने एक्सपेंस को कम शो किया। तो ये क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के। मैनिपुलेशन मतलब सिंपली कोई आपने गड़बड़ी की है अपने अकाउंट्स में। लास्ट ऑब्जेक्टिव, prevention of errors and fraud. Prevention of error and fraud is responsibility of the management. The management should therefore implement and continuously operate an adequate system of internal control. Through this can only reduce and not eliminate the possibility of errors and fraud. The auditor should evaluate the internal control system of the concern under the audit and point out the weak point and offer him suggestion for making the improvement in the management and internal control system of the organization so that changes the occurrence of
एरर्स एंड फ्रॉड में बी मिनिमाइज। सिंपली कहते हैं कि हमने अपने बिजनेस में अपने एरर्स और फ्रॉड को कम करने के लिए हमने क्या सेटअप करना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें चाहिए। एंड जो ऑडिटर होता है, ठीक है, उसका ये भी काम होता है कि वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको देखे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कैसा चल रहा है, ठीक है, उसके वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, और जो वीक पॉइंट है उसके बारे में मैनेजमेंट को बताया ताकि वो अच्छे से उस सिस्टम को अच्छे से सही कर सके।